अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो लास्ट लेक्चर से हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 3.8 थॉमस कैलकुलस के 13 एडिशन की, और उसके पहले 4 सवाल सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस देखते हैं। टॉपिक हमारा सेम रहेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम स्टडी किया था, उसी को ही आज हम अगेन यूज़ करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें शो करना है, दो फंक्शंस गिवन हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। हमें ये शो करना है कि ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। कैसे शो करेंगे? देखिए, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, हम जानते हैं, मैं लेट्स से 3 ले लेता हूं। अंडर मल्टीप्लिकेशन इसका इन्वर्स हम सब जानते हैं ना, 1/3 होता है। लेकिन हमें कैसे पता कि ये 1/3? हमें ऐसे पता है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका आंसर 1 आता है। 1 इज़ द आइडेंटिटी, राइट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेम इज़ द केस विद फंक्शंस। फंक्शंस के लिए भी आपको मल्टीप्लाई ही करवाना होगा, लेकिन फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में कंपोजिशन होती है। तो अगर आप फंक्शंस को कंपोज करते हैं, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और इसके साथ साथ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों काम आपको करने होंगे, राइट? तो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जस्ट इनपुट आपके पास एक्स आ जाता है आंसर में। दैट मीन्स के ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो लेट्स डू इट। पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। फंक्शन की वैल्यू लगा दें, इनर फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या था? ये है क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/3, राइट? अब आपने फंक्शन अप्लाई करना है एफ इस पे, यानी एफ में जहाँ जहाँ पर एक्स है उसकी जगह आपने ये फंक्शन लगा देना है। एफ था एक्स क्यूब के इक्वल, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 3। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अंदर वाला जो 3 है ना, ये बेसिकली पावर 1/3 है। तो आपका आंसर एक्स आ गया। एक साइड तो आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकेंड को देखें तो ये है जी ऑफ एक्स। अब आपने एफ ऑफ एक्स को पहले अप्लाई करना है, दैट इज़ एक्स क्यूब। जी फंक्शन आपका है क्यूब रूट ऑफ एक्स, और एक्स की जगह पर आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा। अगेन दिस इज पावर 1/3 एंड दिस इज 3, कैंसिल होके एक्स आ गया। तो हैंस दिस प्रूव दैट के हमारे फंक्शन जो हैं वो इन्वर्सेस हैं। फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पे हमें दोनों फंक्शंस के ग्राफ स्केच करने हैं एक्स इंटरवल के अंदर, और हमें ये शो करना है कि ये ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं 1 पे और -1, -1 पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, बी श्योर द पिक्चर शोज द रिक्वायर्ड सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। हमें यह भी शो करना है ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिक हैं, y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी, ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। इनके ग्राफ्स के लिए आपको वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। एक्स की पावर 1/3 है, एक्स क्यूब है, एक्स स्केयर है, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो खैर, एक्स क्यूब का जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से, कुछ इसका हिस्सा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और इसी तरीके से बाकी का जो पार्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और ये सिमेट्रिक होता है बेसिकली अबाउट ओरिजिन, ओड फंक्शन है ना। इसी तरह एक्स की पावर 1/3 का जो ग्राफ है वो आपके पास बनता है जी कुछ इस तरह से। कुछ पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और बाकी का जो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने चूंकि ये शो करना है, ये बताना है कि ये मिलते हैं, इंटरसेक्ट करने हैं 1 पे, -1 पे। तो बेसिकली हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, दिस 1 अब आप बेशक एक्स में फंक्शन एफ में लगा लें या जी में लगा लें। देखें, मैं आपको फंक्शन दोबारा दिखा देता हूँ। ये फंक्शन है ना, एक्स की जगह पे लगाएंगे 1 क्यूब, आंसर 1 आएगा। जी में लगाएं तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 1/3। तो दोनों के लिए हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है। इसी तरह जब आप x इज इक्वल टू -1 लगाएंगे तो दोनों के लिए हमारा आंसर -1 आएगा। बेशक आप इसमें एक्स क्यूब में लगा लें या एक्स क्यूब रूट में लगा लें, दोनों के लिए आंसर हमारा -1 आएगा। सो दिस शोज के ये आपके पास जो है वो -1 पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक और काम जो हमने इसमें करना है वो ये है कि आपने ये बताना है, शो करना है बेसिकली
कि आपके जो ग्राफ्स हैं, ये पिक्चर बन रही है, ये y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है। ये जो दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है ना स्काई ब्लू कलर में, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का। मेरे ख्याल में सबसे बेसिक ग्राफ है, हम सबको इससे फेमिलियर होना चाहिए। तो खैर आप देख सकते हैं जी, आप अगर इस लाइन के ऊपर लेट से खड़े हुए हैं तो आपके लेफ़्ट और राइट पे ग्राफ सेम आ रहे हैं, मिरर इमेज सेम है बेसिकली ना, मिरर इमेज कहते हैं। तो दिस शोज़ के ये आपके पिक्चर जो है ये सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y इज़ इक्वल टू आई मीन एफ ऑफ एक्स, सॉरी y इज़ इक्वल टू एक्स है। अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं कि ये आपका जो ग्रीन कलर में है ये क्यूब रूट का ग्राफ है, और ये जो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, दैट्स इट, राइट। बस ये ग्राफ ही स्केच करने हैं। अच्छा जी, थर्ड पार्ट में वी नीड टू फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट लाइंस ऑफ द ग्राफ एफ एंड जी एट 1 1 एंड -1 -1। मैंने बताया भी हुआ आगे कि ये टोटल कुल मिलाकर 4 बनेगी। एफ पहले फंक्शन को देखना है दोनों पॉइंट्स पे, फिर जी को दोनों पॉइंट्स पे देखना है। अब स्लोप निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, हम ये जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव दरअसल स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपको करना क्या है, जस्ट अच्छा आपने एक और काम भी करना है, पॉइंट्स सॉरी नंबर ज़रूर मेंशन करना है। दिस इज़ ए पार्ट, दिस वन इज़ बी, और अब हम मूव कर रहे हैं सी पार्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, स्लोप्स के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव देख लें। एफ का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब है ना, तो 3x² आ गया पावर रूल की मदद से। इसी तरह जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स की पावर 1/3 है, वहाँ पर भी पावर रूल लगा लेंगे, 1/3 शुरू में और पावर से हम कर देंगे कम। जब आप इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -2/3, 1/3 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर -2/3। अब आप इनमें वैल्यूज़ लगा लें। हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ लगानी है, पहले एफ प्राइम में 1, दिस इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर विच इज़ अल्टीमेट 1 स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह एफ डेरिवेटिव में अगर आप -1 लगाते हैं तो वो बनेगा 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, इवन पावर है तो ये फिर से पॉजिटिव हो गया, आंसर 3 आ गया। सिमिलरली अगर बात करें जी फंक्शन की तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/3, पहले 1 पे देख लेते हैं, 1/3 1 की पावर -2/3, तो दिस इज़ इक्वल टू सिंपली 1/3, ठीक है ना। 1 की कुछ भी पावर लें 1 ही आंसर आता है। सिमिलरली अगर आप -1 पे देखना चाहते हैं स्लोप जी फंक्शन की तो x की जगह पर -1 लगा दें। अब ये पावर है -2/3, वैसे ये कंफ्यूजिंग होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लिख दें तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2/3। अब -1 की पावर 2, चले मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 1/3, मतलब पावर को मैंने ब्रेक किया हुआ है, 2 अंदर लिख लिया, 1/3 बाहर। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो साथ में क्या बनेगा 1 की पावर 1/3 जो कि 1 के इक्वल होगा। अल्टीमेटली आंसर ये भी 1/3 आ रहा है, दैट्स इट। तो ये स्लोप्स आ गई हैं दोनों फंक्शंस की, 1 पर और -1 पर। फाइनली आपको क्या करना है जी, व्हाट लाइंस आर टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन, कौन सी लाइन है जो कि आपके पास ओरिजिन पर टेंजेंट है, राइट, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है बेसिकली, ओरिजिन का मतलब है व्हेन x एंड y जहाँ पर मिल रहे हैं, यानी x इज़ इक्वल टू 0 है, तो 0 लगा लें अपने डेरिवेटिव में। f डेरिवेटिव क्या था, 3x² था, 3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली अगर आप अपने g को देखें तो वो हमारे पास बनता है g प्राइम ऑफ 0, g बेसिकली इक्वल था 1/3, साथ में x की पावर 2/3, सॉरी x नहीं मुझे लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 0 लिख दिया तो राइट साइड पे भी 0 ही आएगा, तो ये नीचे सारा 0 हो गया, 1/0 होता है अनडिफाइन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अपने फंक्शन g को देखें तो अनडिफाइन आंसर का मतलब ये है कि ये एक वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है।
जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है ना, बिल्कुल वर्टिकल, इसकी स्लोप अनडिफाइन होती है, क्योंकि इसमें आपके पास रन है ही नहीं ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिफर है इस वजह से। और अगर आप लेते हैं एक फुली हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसकी स्लोप हमारे पास सिफर होती है, क्योंकि इसमें आपके पास राइज ज़ीरो है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टेंजेंट लाइंस होंगी ना, आपके पास ये जो ऑरेंज कलर में कर्व नज़र आ रही है, मैं बल्कि इसको ना वाइट में टेंजेंट प्लॉट करने लगा हूँ। ऑरेंज कलर में जो कर्व नज़र आ रही है एक्स क्यूब की टेंजेंट लाइन बनेगी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इज इक्वल टू ज़ीरो। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह हमारी जो सेकंड कर्व है जी ऑफ एक्स एक्स की पावर 1/3, उसकी जो टेंजेंट लाइन होगी वो वर्टिकल आ जाएगी। वर्टिकल मतलब एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस पे हमारा एक्स सिफर होता है, ठीक है, एंड दैट्स इट। यही हमने प्लॉट करना था। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली सिमिलर है, ट्राई तो खुद करना चाहिए, लेकिन चलें देख लेते हैं क्विकली। फर्स्ट पार्ट में पिछले की तरह ही एच और के यहाँ पर फंक्शंस को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि ये इन्वर्सेस हैं। उसके लिए एच ऑफ के ऑफ एक्स इसके इक्वल होगा एच ऑफ के की वैल्यू लगा दें, दैट इज़ 4x की पावर 1/3। अब आउटर फंक्शन पे आ जाएं, एच पे। एच का मतलब क्या है, एक्स क्यूब ओवर 4। एक्स की जगह पर हम ये सारा फंक्शन लगा देंगे, तो ये बनेगा आपके पास 4x की पावर 1/3 इट्स होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। 3 से कैंसिल, 4x ओवर 4। 4 और 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, ये भी कैंसिल हुए, आंसर x आ गया। एक साइड तो ठीक हो गई है। सिमिलरली अगर आप h को इनर फंक्शन लेके चलते हैं तो देख लेते हैं। तो h ऑफ x किसके इक्वल है बाय द वे, सबसे पहले उसकी वैल्यू लगाएंगे। ये इक्वल है एक्स क्यूब ओवर 4 के। अब आपने k को वैल्यूएट करना है एक्स क्यूब ओवर 4 पे। ये आपके पास x पर वैल्यूएट होता है तो आंसर ये करता है 4x की पावर 1/3। आपको जस्ट ये इस x की जगह ना, ये वाला जो x है इसकी जगह पर उठाकर ये सारा रख देना है, ठीक है। तो ये बनेगा पावर इसकी होल थी, जी हाँ होल पावर है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 4x क्यूब ओवर 4, ये मैंने x की जगह पे रखा, होल पावर 1/3। 4 से कैंसिल, एक्स क्यूब की पावर बनेगी 1/3। 3 से कैंसिल, और अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, एक्स आ गया है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ्स हमारे पास जो हैं ये फंक्शन जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें एच और के को प्लॉट करना है और ये शो करना है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 2 और -2 पे, -2 और हमें फिर से ये शो करना है कि जो आपकी जो दोनों ग्राफ आएंगे ना बेसिकली वो इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिक हैं, इसके अबाउट सिमेट्रिक हैं, y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ठीक है। अब देखें फंक्शंस आपके पीछे वाले ही हैं, एक्स क्यूब है और क्यूब रूट ऑफ एक्स है विद अ माइनर डिफरेंस। और वो डिफरेंस ये है, एच के केस में ना 4 डिवाइड हो रहे हैं, इससे आउटपुट से। आउटपुट वर्टिकल एक्सिस पे होती है, हॉरिजॉन्टल पे होती है, वर्टिकल पे होती है, हम सब जानते हैं। तो ये इसका मतलब है, हमने वैसे ये पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो एक्स क्यूब का ग्राफ होगा वो वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगा। और अगर आप इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इनपुट है ना, इनपुट से 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी कंप्रेस होगा बट हॉरिजॉन्टली। कंप्रेस होता है किस चीज़ को आपने दबाना, समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ये। इनके ग्राफ जो है वो सिमिलर ही बनेंगे। ओके, ऑल राइट, ग्राफ इनके देख लेते हैं जी। पहले मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ हमारे जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब ओवर 4, ठीक है। का ग्राफ हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से जी। अभी एग्जैक्टली तो नहीं हम देख सकते कि किस तरह से ये आपके पास कंप्रेस हो रहा है, बट आपको इस चीज़ का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि कंप्रेस हो रहा है या आपके पास स्ट्रेच हो रहा है ग्राफ, ठीक है। ये आपके पास है ग्राफ एक्स क्यूब ओवर 4 का।
इसी तरह जो मैं अब ग्राफ प्लॉट करने लगा हूँ, दिस इज़ 4x की पावर 1/3, कुछ इस तरह से 4x की पावर 1/3। तो सिमिलर ग्राफ है बेसिकली, ठीक है, बट कंप्रेस हो रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। खैर, अच्छा, अब ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस वन, ये बेसिकली आपके पास अगर आप वैल्यूएट भी करना चाहते हैं ना, 2 लगाएं इधर, 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 आ जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करें, 2 बचेगा, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर आप इधर 2 पुट करते हैं x में, तो 8 की पावर 1/3 क्यूब रूट, वो भी 2 आता है। सिमिलरली अगर आप -2 लेंगे तो -2 के लिए भी आपका आंसर -2 आएगा। तो विच शोज के ये आपके पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम चलते हैं हमारी लाइन y = x। हम जानते हैं व्हाट इज़ द लाइन y = x। ये लाइन आपके सामने मैंने स्केच कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं अबाउट दिस y = x लाइन, ठीक है। ओके, ये बी पार्ट था हमारा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में वी एक्चुअली नीड टू फाइंड दी स्लोप्स अगेन h और k की, और इस मरतबा 2 2 पर और -2 -2 पे। अब फिर से हमें जानते हैं कि स्लोप का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो h फंक्शन का पहले लेंगे डेरिवेटिव। h फंक्शन है x³/4 के इक्वल, क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में मुझे ये डायरेक्टली करना चाहिए। x³ पे आपने लगाना है पावर रूल, 3x², और नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा चूंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ज़रा वैल्यूज़ लगा लें आप, 2 और -2। 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 3 × 2²/4। 2² भी 4 होता है, कैंसिल होकर आंसर 3 आ गया। इसी तरह अगर मैं इसमें -2 इंसर्ट करता हूँ तो ये बनेगा 3 × -2² डिवाइडेड बाय 4। फिर से -2² चूँकि प्लस का 4 होगा, कैंसिल होने के बाद फिर आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो 2 और -2 पर हमारा जो h फंक्शन है उसकी स्लोप 3 आ रही है। सिमिलरली अगर बात की जाए k की, तो उसका पहले हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव। ये वाला है ना k फंक्शन हमारा, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा पावर रूल 1/3। शुरू में 1/3 से करेंगे एक माइनस, जो कि बन जाएगा -2/3, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 4x का, जो कि 4 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा ना, तो इसका आंसर बनेगा जी 4/3 × 4x की पावर 2/3। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ k ऑफ x। अब आप लगा सकते हैं इसमें अपनी वैल्यूज़, आई मीन 2 और -2 1/1, और k फंक्शन की स्लोप देख लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3, और ये है 4 × 2, इट्स होल पावर 2/3। सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, ये देखें, ये बनेगा 4/3 और 8 की पावर 2/3। वैसे आपको खुद ट्राई करना चाहिए। चलें, 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 2³, और ये आ जाएगा 2/3, 3 3 से कैंसिल, 2 का स्केयर होता है 4, 4 इस 4 से कैंसिल होकर आंसर बनेगा 1/3। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, आई मीन फाइंड करूँ डेरिवेटिव k का -2 पर, तो मुझे पुट करना होगा x की जगह पर -2, 4 × -2 इट्स पावर 2/3। अब पिछले वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में, सॉरी लेक्चर में नहीं, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये आपके पास -2 की पावर 2/3 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका आंसर भी 1/3 आ जाएगा। तो ये इसकी स्लोप है, राइट। ये था इसका सी पार्ट। फाइनली हमें क्या करना है, व्हाट लाइंस आर टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। फिर से आपको सेम काम करना है। ओरिजिन का मतलब है x = 0। ये ज़रा लगाइए अपने दोनों फंक्शंस में, h और k के डेरिवेटिव्स में। जब आप इस डेरिवेटिव में 0 लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 का मतलब होता है स्लोप आपकी हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा कि ये x एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर आएगी, यानी y = 0 लाइन बनेगी। और अगर आप अपने k के डेरिवेटिव में 0 लगाते हैं तो डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से ये अनडिफाइंड बन जाएगा,
और अनडिफाइन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, वर्टिकल लाइन होता है। तो ये वर्टिकल स्लोप बनेगी इस फंक्शन के लिए। वर्टिकल मतलब x इज इक्वल टू 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे जो चार सवाल है ना, ये थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं। इसमें हमने बेसिकली वो लास्ट लेक्चर वाला थ्योरम यूज़ करना है। फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ इनवर्स का। गिवन क्या है, फंक्शन गिवन है, वैल्यू भी गिवन है, जिस वैल्यू पे आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। एज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एट x इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, ये मैं एग्जैक्टली वो थ्योरम रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 3। लीजिए, ये वो थ्योरम था इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं। इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ। एंड अब आप क्या करेंगे, f का डेरिवेटिव फाइंड करके वैल्यूज इसमें लगा देंगे। f फंक्शन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, सो यू कैन राइट डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, df ओवर dx क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, पावर रूल 3x स्क्वायर है, ये 6x बन जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज 0, 0। ठीक है, ओके। नाउ बाय यूजिंग दिस वैल्यू इन 1, देखते हैं ज़रा क्या बनता है। नाउ 1 implies दैट f इनवर्स का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू f ऑफ 3, सॉरी f ऑफ 3 है ये, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेरिवेटिव जो कि हमने फाइंड कर रखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x, और x की किस वैल्यू के लिए, 3 के लिए। यू कैन राइट x इज इक्वल टू 3। अब आप सिंपली x की जगह पर 3 लगा दें, तो ये बनेगा 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, तो दिस इज गोइंग टू बी 9 टाइम्स 3 27 माइनस 18, सो द आंसर वुड बी 1 ओवर 9। जी, फंक्शन की मदद से हमने उसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड किया है एट सम पॉइंट, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। फंक्शन उसने दिया हुआ है, ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है वंस अगेन हमें अपने इनवर्स के लिए। अच्छा, बजाय कि मैं ये दोबारा लिखूँ ना, इसको हम यहीं से ले आते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा, सारी बात है। हाँ, अलबत्ता वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखें इस केस में है f ऑफ 5 है, एट x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बाकी जो है ना वो सेम रहेगा। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ गया, माइनस 4x है ना, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी 4 बचेगा सिर्फ, 5 एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। लेकिन जी आप इसको ज़रा 1 में लगाएं, 1 implies डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स एट x इज इक्वल टू f ऑफ 5, राइट, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेरिवेटिव जो अभी हमने फाइंड कर रखा है, दैट इज 2x माइनस 4, और कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है, अब आपको जस्ट x की यहाँ पे 5 पुट करना है, सो इट बिकम्स 1 ओवर 2 टाइम्स 5 माइनस 4, 10 माइनस 4, द आंसर वुड बी 6। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स एट x इज इक्वल टू f ऑफ 5। क्लियर है, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है जी, सपोज द डिफरेंशिएबल फंक्शन f हैज़ एन इनवर्स, थोड़ा सा जनरल सा कह सकते हैं आप इसको, and that the graph of f passes through this point and has a slope of 1 over 3 there, find the derivative of f inverse। ठीक है,
अच्छा बेसिकली इसमें हमें डेरिवेटिव ऑलरेडी बता दिया है, स्लोप बता दी है ना। पॉइंट कौन सा है, 2 और f ऑफ 4, सॉरी 2 और 4। हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, x की वैल्यू होगी 2 और f ऑफ 2 बेसिकली इक्वल है इस केस में 4 के। मैं वही सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें डेरिवेटिव मालूम करना है x इज इक्वल टू 4 पर, बेसिकली f ऑफ 2 पे करना होता है ना, उसका आंसर भी 4 है। तो लगा दें फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x, f इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू x, उसने कहा हुआ एट x इज इक्वल टू 4 असल में इक्वल है f ऑफ 2 के। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, f इनवर्स का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू f ऑफ 2, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि वो 4 के बराबर है। हम बेसिकली वो फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, वो फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपने f ऑफ 2 पर, उस नंबर पर उसको वैल्यूएट करना हो। खैर ये चीज़ इक्वल होगी 1 ओवर डेरिवेटिव के, 1 ओवर df ओवर dx के। और नंबर क्या होगा, x इज इक्वल टू किस नंबर पर होगी, इट वुड बी एट x इज इक्वल टू 2। ये उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना है। बेसिकली फंक्शन जो है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव, ये इन्वर्स का नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव उसने इस पॉइंट पर दिया हुआ है 1 ओवर 3। स्लोप कह लें, डेरिवेटिव कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो इट बिकम्स 1 ओवर 3, स्लोप उसकी 1 ओवर 3 है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सो द आंसर इज 3, ठीक है। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सिमिलर टू प्रीवियस वन, फंक्शन g ऑफ x है, हैज़ एन इनवर्स एंड द ग्राफ ऑफ g पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब 0 0 से, और स्लोप उसकी 2 है। और हमें क्या करना है, g का इनवर्स के डेरिवेटिव मालूम करना है, ये स्लोप कह लें ओरिजिन पर ही। इस केस में बेसिकली हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ ओरिजिन 0,0, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0, बेसिकली इसमें हमारे पास स्लोप उसकी 2 गिवन है, ठीक हो गया, ओके। d आई मीन डेरिवेटिव ऑफ g इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 0, उसने क्या कहा हुआ है, हैज़ एन इनवर्स एंड द ग्राफ ऑफ g पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसका जो बेसिकली ओरिजिन से पास करने का मतलब है आंसर भी 0 ही आ रहा है ना। देखें ये आपके पास x एक्सिस y एक्सिस बनाया, कोई भी ग्राफ इस तरह ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है, y की भी 0 है। x 0 का मतलब है f ऑफ 0 या g ऑफ 0 कह लें, चूँकि इस केस में फंक्शन g है ना। थोड़े से कंफ्यूजिंग में भी हों, बट अगर आप स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो इसमें बचनी नहीं चाहिए कन्फ्यूजन। बाकी सॉरी f नहीं है, g है इस मरतबा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों x इज इक्वल टू 0 पहले लिखता हूँ फिर g ऑफ 0 लिखता हूँ। अगर इनका आंसर सेम नहीं आता, बाय द वे अगर 0 आंसर नहीं आता g ऑफ 0 का, तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस केस में 0 और g ऑफ 0 बराबर हैं, एक्चुअल सेम वैल्यू है ना, तो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, इस नंबर पर x इज इक्वल टू 0 पर दिस वैल्यू, बल्कि मेंशन भी है ऊपर। अब उसने कहा हुआ है कि स्लोप क्या है g की, दैट इज 2, तो वो हम dg ओवर dx की जगह में 2 लगा देंगे, एंड दैट्स इट। x है ही नहीं है, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ g इनवर्स, ठीक है। ओके, सो मेरे ख्याल में फिर काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस हैं। खैर आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।